प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपके लिए। सेकंड टर्म क्लास 10th हिंदी की तैयारी के सारे टॉपिक, विज्ञापन लेखन, संदेश लेखन, अनुच्छेद लेखन के साथ साथ सभी क्षितिज और कृतिका के कंप्लीट वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी तो जाकर के जरूर देखें और तैयारी कर सकते हैं। स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। आज हम वर्कशीट नंबर 61 हिंदी क्षितिज क्लास लखनवी अंदाज पार्ट को और आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक कर ले और फिर फटाफट से अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और लगातार आपके पास सारी अपडेट मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। और ये पाठ लखनवी अंदाज यशपाल जी द्वारा रचित है। अभी तक आपने वर्कशीट में देखा कि जो हमारे नवाब साहब हैं वो ट्रेन की यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट ले लेते हैं और समय बिताने के लिए वो साथ में खीरे भी खरीद लेते हैं। खीरों को खरीदते हैं, उन्हें धोते हैं, पोंछते हैं, काटते हैं, पूरे तरीके से उसे सजा देते हैं। लेकिन खाने से पहले और क्या क्या करते हैं तो चलिए देखते हैं इस वर्कशीट में। और अगर आपको कंप्लीट वीडियो कंप्लीट चैप्टर एक ही वीडियो में समझना हो तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आप जरूर जाके उसे देखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नवाब साहब ने खीरे को काटा, धोया, सब कुछ करने के बाद उसमें फर्स्ट क्लास से नमक मिर्च भी उसमें छिड़क दिया, यानी कि बिल्कुल तैयार खाने के लिए। ताजे खीरे देखे, लेखक ने भी नमक मिर्च लगाया हुआ है। बिल्कुल साफ सुथरे खीरे देखकर, उनकी पनियाती फाकों को देखकर लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा था। भाई आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा, मेरे भी आ रहा है। तो यार ये तो नेचुरल है कि इस तरह अगर कुछ दिखे आपको, रसगुल्ला दिखे आपको, तो यार मुंह में पानी तो आ ही जाएगा। तो यही कंडीशन हमारे लेखक साहब की भी है। लेकिन इनकार कर चुके थे कौन? हमारे लेखक साहब यशपाल जी इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। भाई पूरा खाने का मन है, पानी भी आ रहा है मुंह में, लेकिन आत्मसम्मान भी तो एक चीज है। इससे पहले मना कर चुके हैं तो दोबारा नहीं खा सकते, अदरवाइज यार कुछ तो रिस्पेक्ट बनती है ना। शुक्रिया, उत्तर दे दिया। इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मैदा भी जरा कमजोर है, केवल शौक फरमाइए। यानी कि कह दिया उन्होंने कि भाई मन नहीं है इस समय। हालांकि मन तो है लेकिन खा नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रिस्पेक्ट अपनी भी तो जरूरी है। तो यहाँ पर केवल शौक फरमाइए, ये नवाब साहबों का एक अंदाजी नवाबी अंदाज में केवल शौक फरमाइए, यानी कि रिस्पेक्टिव वर्ड सेंटेंस है ये। चलिए, नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे के फांकों की ओर देखा। तो चलिए, लेखक साहब तो कर गए मना, नहीं खाना है। अब बच्चे हमारे नवाब साहब, अब नवाब साहब क्या करेंगे? तो उन्होंने आंखों से मतलब बिल्कुल एक्साइटेड है खाने के लिए, फांकों को देखा, खीरों को देखा, नमक मिर्च लगे हुए खीरों से लार भी टपक रही है। खिड़की के बाहर देकर दीर्घ निश्वास लिया, लंबी सांस। आहा, खिड़की से बाहर देखा, खीरे की एक फांक को उठाया, होंठों तक ले गए, फांक को सूंघा, नाक से सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद ली और ऐसे लगा जैसे नाक से सूंघ कर ही हमारे नवाब साहब ने इसका आनंद ले लिया। यानी कि उन्हें स्वाद का पता लग गया, यानी कि उन्हें इसका पेट भर गया उनका, बिना खाए ही नाक से सूंघ कर ही। तो उनके मुंह में पानी आ रहा था और पानी की घूंट उन्होंने गले में उतार दी, यहाँ पर खाया नहीं। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। मतलब खीरे खरीदे, धोया, काटा, पोंछा, नमक मिर्च लगाया, नाक और मुंह तक ले गए, लेकिन खाया नहीं, उसे बाहर फेंक दिया। नवाब साहब खीरे के फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की से बाहर फेंकते गए। एक एक खीरे को उठाया, नाक के पास ले गए, सूंघा, स्वाद लिया और फेंकते गए बाहर। भाई नाक से ही रसा स्वाद कैसे? जब तक खीरा या कोई भी खाने की चीज हमारे मुंह में न जाए तब तक हमें उसका स्वाद, एक्चुअल स्वाद हमें पता नहीं लग सकता। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि क्या नाक से सूंघने से ही हमें स्वाद का पता
लग सकता है। हाँ, तो लॉजिक के साथ में अपना आंसर जरूर दीजिए। नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौले से हाथ और होंठ पोंछ ली। भाई ऐसा जैसे खाने की बात करते हैं और बड़े गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों यह है खानदानी रईसों का तरीका। अरे भाई क्या तरीका है ये खानदानी, खाया नहीं, स्वाद ले लिया सिर्फ। ऐसे रईस से तो गरीब ही अच्छे हैं। क्या दिखावा कर गए हमारे नवाब साहब। तो क्या लगा आपको नवाब साहब की पूरी एक्टिविटी से, क्या आपको समझ आया यार? एक प्यारा सा ना कमेंट एक लाइन में मुझे जरूर बताएं कि नवाब साहब की तरह आप क्या समझना चाहेंगे। चलिए, तो कुछ प्रश्न है यहाँ पर, उन्हें देखते हैं, उन्हें समझते हैं और उन्हें करने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल है यहाँ पर, लेखक के मुंह में पानी क्यों आ रहा था? भाई समझ गए ना? अगर आपने वर्कशीट को ध्यान से देखा समझा तो आप आंसर आराम से कर लोगे और एग्जाम तक आपको ये भूल नहीं पाओगे। लेखक के मुंह में पानी क्यों आ रहा था? भाई नवाब साहब ने खीरे काटे हैं, धोए हैं, उन्हें एक सजाया है, उसमें नमक मिर्च लगाया है, तो इतना सब कुछ देखने के बाद मुंह में पानी आना तो लाजमी है। तो यही रीजन था कि लेखक के मुंह में भी पानी आने लगा, क्योंकि खीरे को देख करके, खाने वाली चीज़ को देख करके अक्सर हमारे मुंह में भी पानी आने लगता है। अगला सवाल है, किस बात के कारण लेखक ने आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा? किस बात के कारण उन्हें अपनी रिस्पेक्ट दिखनी शुरू हुई? लेखक साहब पहले खीरे खाने से मना कर चुके थे, तो अब दूसरी बार कैसे खाएंगे? दूसरी बार जब मना किया तो उन्होंने खीरे खाने से साफ मना कर दिया। हालांकि मन था खीरे खाने का, फिर भी मना कर दिया, क्योंकि यहाँ पर आत्मसम्मान भी तो निभाना है। एक बार मना कर गए, दूसरी बार खाएंगे तो अगले बंदे को पता लग जाएगा कि यार ये भी ललचा गया है, लालची कहीं का, है ना? तो यही वो रीजन था कि जिसके कारण लेखक भी आत्मसम्मान निभाना उन्होंने उचित समझा, क्योंकि एक बार मना कर चुके थे। अगला सवाल, नवाब साहब खीरे को खिड़की से बाहर फेंकने से पूर्व क्या करते थे? बड़ा सिंपल सा सवाल है। नवाब साहब खीरों को बाहर फेंकने से पहले उन्होंने खीरे के हर एक फांक को उठाया, नाक तक ले गए, सूंघा उसे, और सूंघने से ही उन्होंने खीरे का रसास्वादन लिया, यानी कि आनंद लिया, और उस घूंट को उन्होंने अपने पेट में उतारा और खीरे को बाहर फेंक दिया। तो ये है पूरा वहाँ तक का पूरा प्रोसीजर। और अगला है भाई, मुंह में पानी आना मुहावरे का अर्थ और वाक्य प्रयोग। तो मुंह में पानी आना का मतलब है, आप लिखोगे मुहावरा मुंह में पानी आना, अर्थ लिखोगे ललचाना, ठीक है, और वाक्य पर प्रयोग करोगे कि रसगुल्ला देख करके मेरे मुंह में पानी आ गया। यहाँ पर आप जो खीरे हैं उन पर भी आप वाक्य बना सकते हैं कि खीरों को देख करके, नमक मिर्च लगे खीरों को देख करके मेरे मुंह में भी पानी आ गया। एक प्यारा सा सेंटेंस आप मुंह में पानी आना मुझे कमेंट में बताएंगे। फनी भी आपका हो सकता है आंसर। तो चलिए अगला सवाल है, मैदा भी जरा कमजोर है से लेखक का क्या तात्पर्य है? मैदा का मतलब होता है हमारा पेट का सिस्टम। तो यहाँ पर लेखक कहना चाह रहे हैं कि भाई मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, पेट भी ठीक नहीं है, और इसी को वहाँ पर उन्होंने कहा कि मैदा भी जरा कमज़ोर है, यानी कि जो मेरा पेट है वो भी थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसलिए अगली बार खाएंगे। तो ये है आपकी वर्कशीट और यहाँ पर एक एक्टिविटी आपके लिए। तो एक्टिविटी देखते हैं। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है कि केवल शौक फरमाइए शुक्रिया जैसे कथन शिष्टाचार से जुड़े हैं। जब भी रिस्पेक्टिव वर्ड हैं ये, देखिए केवल शौक फरमाइए यानी कि आप खुद खाइए, शुक्रिया, थैंक यू, ये वर्ड जो है ना ये रिस्पेक्टिव है, यानी कि शिष्टता से भरे हुए हैं। अच्छा, आपकी मातृभाषा, मातृभाषा का मतलब आपके गांव की भाषा में भी इसी तरह से शिष्टाचार के बहुत सारे शब्द होंगे, उनका पता लगाएंगे, एक लिस्ट बनाएंगे। इसके लिए आप अपने मम्मी पापा और दादा दादी नाना नानी की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि वो बड़े बुजुर्ग हैं, आपके गांव की वो बातें बता सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर आपको एक उत्तरांचल, क्योंकि उत्तराखंड का मैं हूँ इसलिए मैं बता सकता हूँ। तो हमारे उत्तराखंड में कहते हैं कि अगर आपको पूछना है किसी को उनके बारे में, उन्हें पूछना है कि भाई ठीक हैं आप, तो उन्हें कहते हैं खूब छो, है ना। तो ये वर्ड है खूब छो। अगर आपको कुछ और जैसे जानकारी लेनी हो या आपको उन्हें
राम राम करना हो, नमस्कार करना हो तो आप उन्हें कहते हैं पाई लागू। ठीक है, तो पाई लागू ये वर्ड जो हमारे उत्तराखंड की मातृभाषा में है। इसी तरीके से आप अपने मातृभाषा एक शब्द मुझे भी कमेंट में बताएंगे कि ये कौन से स्टेट या जगह की का वर्ड है। तो चलिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को। जय हिंद।